दावत खत्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सभी का हमारे ईशानी फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, जहाँ से हमने वीडियो ख़त्म कर दी थी वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करी है। और जो हमने लास्ट टाइम वीडियो दिखाया था ना आपका, उसका वही मंदिर आपको बाहर से दिखाएंगे और उसका अंदर से भी दिखाएंगे। कुछ पार्ट रह गए थे ना, तो कुछ जगह रह गई थी, वही आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी ये दरवाज़ा है ना बहुत बड़ा है, और ये गोलू मोलू से जो रखे हैं ना, ये दान पेटी बना रखी हैं। इसके मुंह में पैसे डालो और बस दान कर दो। और अंदर से भी बहुत सुंदर है मंदिर। तो अभी हम गुफ़ा में से आ गए हैं बाहर के साइड, मतलब दोबारा से नीचे ही आ गए हैं। और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे इस मंदिर में अंदर की साइड में जब रेस्ट कर जाते हैं ना, तो तब गर्मी नहीं लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो बाहर का नज़ारा भी कुछ इस तरीके से था। बहुत ही सुंदर मंदिर है। कभी आप लोग भी आना, अगर आप इस रास्ते से गुजरो तो। ये मंदिर अगर हम गाज़ियाबाद से बुलंदशहर हापुड़ की तरफ जाते हैं तब पड़ता है रास्ते में। और उसके बाद में से ये देखिए, ये है सीता माता की कुटी बोलते हैं इसे। तो ये भी बहुत सुंदर है। अभी हम इसके पास से भी आपको दिखाएंगे। तो और जो फर्श था ना, गर्मी और धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। हम जो पहुँचे थे ना, थोड़ा सा दोपहर के टाइम में से पहुँचे थे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रस नहीं मिला, मतलब थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं मिली थी। और फिर हमने देखा था कि मेरे को नहीं पता था कि इसके नीचे में भी गुफ़ा है। तो पहले तो हम ऊपर गए थे, ऊपर गुफ़ा थी, अब नीचे भी गुफ़ा है इसके। तो चलिए इस गुफ़ा को भी देख लेते हैं ये कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें हम जब गए थे ना, तो मुझे पहले बहुत ऐसा लगा कि कैसी इसमें भी ऐसी होगी जैसे ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना ही गए थे बस। यही थोड़ा सा ही अंदर की साइड में जाते हैं ना, तो बस यही गुफ़ा होती है। और अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं, दूसरी साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे जल रहे थे पैर हमारे। तो जल्दी जल्दी से भाग के जा रहे थे, फर्श बहुत गर्म हो रहा था। और फिर हमारे यहाँ पे ना बच्चों ने या हमने कभी ऐसे केले वगैरह का पेड़ हमारे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे कच्चे केले लगे हुए थे, तो वही बच्चों को दिखा रहे हैं, देखो कच्चा बनाना। क्योंकि हमारे इधर जो है ना कम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है कच्चा बनाना। हमारे इधर यूपी साइड में, गांव साइड में एक दो पेड़ ही होते हैं जो शो के लिए कोई वैसे ही लगा लेता है। तो पीछे की साइड गार्डन है ना, तो वही सब लोग दिखा थे। इसके पीछे गार्डन है, बहुत सुंदर है। तो अभी ना मंदिर जो है ना, इसकी अभी बन ही रहा है, ये तो काम चल रहा है इसमें। तो बहुत टाइम से, जब से ये बना है ना, तब से इसमें कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। तो अभी ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर कभी आएंगे ना, तो पता नहीं दोबारा से हमें और कुछ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो बस ये गुफ़ा में से हम बाहर निकलने वाले हैं। तो दोबारा से गुफ़ा से कभी आना होगा तो आपको फिर से दिखाएंगे ये मंदिर कहाँ तक बन के तैयार हुआ है। तो बस हम निकल गए हैं बाहर, और बाहर में इतनी धूप हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पे समथिंग 5 बजे का टाइम हो रहा था, 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे भी इतनी धूप थी ना बहुत ज़्यादा, और गर्मी, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हम आ गए हैं अब माता सीता की कुटी के पास में। और ये कुटी जो है, यहाँ पे सब लोग चुन्नी और नारियल बांधते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो फिर नारियल और चुन्नी को खोल देते हैं। तो पहले मन्नत मांगते हैं, उसको बांध के जाते हैं, और फिर मन्नतें पूरी हो जाती हैं, फिर खोल के जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से है, बहुत सुंदर लगती है। और अभी तो ना ये थोड़ा, जब हम पहले आए थे ना, जब तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि इस कुटी पे पहले नई नई घास लगी हुई थी, और ज़्यादा ये चुन्नी वगैरह नहीं बंधी हुई थी।
और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था उस टाइम पे। अभी ज़्यादा चुन्नी वगैरह सब लोग बंधी हुई हैं और जो ऊपर की जो घास है ना ये भी थोड़ी काली काली हो गई। उस टाइम पे तो सफ़ेद सफ़ेद घास लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरा जो देवर और देवरानी है ना वो बोल रहे थे कि हम भी बांध दें। मैंने पूछा कि घर पे भैया मालूम कर लो, पहले घर पे मालूम कर लो मम्मी से तब बांधना। और देखिए कितना सुंदर है बाहर से ही। तो अभी देखो आप लोग, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। हम तो वीडियो में दिखा रहे हैं, रियल में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी जिठानी जी हैं, तो ये बोल रही थी कि आप मत बोलो इनसे कुछ भी, मेरे देवर देवरानी को, कि जिनको जैसा जो करना है वो करने दो, वरना बोलोगे तो फिर आप ही बुरे बन जाओगे। इसलिए फिर मैं चुप हो गई, शांतु, मैंने कुछ नहीं कहा। जिसको मन्नतें मांगनी है वो मांगो, क्योंकि हम लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे, हम सच बताएं तो हमारे यहाँ पे देवी नहीं पूजती हैं। हमारे यहाँ पे बस पचौते वाले बाबा की पूजा होती है। बस देवी माता के हम हाथ जोड़ लेते हैं, घूमने जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। इसलिए हम उन्हें वही समझा रहे थे। और जिसका जैसा मन करे वो वैसा करे, तो हम किसी के बीच में नहीं बोलना चाहते। और यहाँ पे बाहर में दुकानें भी लगी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बिक रही थी और बच्चों के खिलौने, तो वो सब भी थे। बच्चों ने खिलौने भी लिए और बहुत ज़्यादा, हमने चूड़ियाँ वगैरह तो नहीं ली, बच्चों ने ही बस खिलौने लिए। और फिर वहाँ कुछ खाया पिया, और खाना पीने के बाद में से हम वापस से घर की तरफ चल दिए। और हम जब जाते हैं ना तो हमारा घर जिधर पड़ता है ना वो गांव के साइड में पड़ता है। तो हम गांव निकल के जा रहे थे, सीधे रास्ते को नहीं गए थे क्योंकि वो लंबा पड़ता है। और इधर जंगल के साइड से जाते हैं तो नहर पे जाते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो नहर है ना, ये सारी जो दिख रही है आपको, ये नहर है। और नहर जो है गर्मी की वजह से ये भी सूखी पड़ी है, इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। और बस हम आ गए हैं अपने गांव के पास में ही। तो क्योंकि अभी हमारा गांव जो नहर के नज़दीक में ही है ना, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम दूसरे साइड से मेन रोड से जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दूर पड़ेगा, तो इसलिए ना हम गांव के साइड से जा रहे हैं। और दोपहरी में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, और रात में तो इस रास्ते से कभी भी नहीं जा सकते क्योंकि चोर वगैरह भी होते हैं, डाकू वगैरह भी इधर ही घुस जाते हैं सारे, और सांप कीड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और हमारे इधर तो अभी लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा अजगर निकले थे नहर में, तो बहुत ज़्यादा अजगर निकले थे। तो अभी जो वन विभाग वाले जो होते हैं ना, वो सारे अजगरों को पकड़ के लेके गए थे, क्योंकि उनसे गांव वाले बच्चों को भी और गांव के जानवरों को भी खतरा था। और फिर आ गए हैं हम अपने गांव में ही। तो ये गांव में हमारे गांव की नहरें हैं। तो हमारे जो गांव की नहर हैं वो तो पूरी भरी भरी चल रही हैं, तीनों ही 3 नहर बराबर में हैं। एक दो इस साइड में हैं और एक साइड में हैं। तो 2 नहरें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और एक छोटी सी नहर है, तो उसे बम्बा भी कहते हैं। और वैसे भी वो नहर ही है जब इतना बड़ा है तो। और पूरा भर के चल रहा है ये नहर, पूरा ऊपर तक पानी हो रहा है। और बरसात के टाइम पे तो, अब गर्मी इतनी है ना, गर्मी में इतना पानी चढ़ रहा है, तो देखो बरसात के टाइम पे कितना होगा। तो यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा पानी मिलता है। देखिए ये दूसरी नहर है, और एक बड़ी नहर है ना उसके उस साइड में थी। और फिर आ गया है खेत। तो अभी बस खेतों में पानी हो रहा है, अभी पलेवा हुए ना सारे गेहूँ वगैरह कटे हैं, तो बस इनमें पानी भर दिया गया है। और उसके बाद में से ये बंजर हो गई एकदम ज़मीन, तो पानी भरने के बाद में से जुताई वगैरह होगी, इसलिए ये नहर के पास में से भरे हुए हैं पानी। तो खेतों में पानी नहर में से ही आ जाता है हमारे यहाँ पे। और फिर आ गया है हमारे गांव में कोने पे ही बाग। तो एक बाग तो हमारे इस साइड में पड़ता है और एक बाग हमारे दूसरी साइड में। जब हम अपने दिल्ली से या फिर अपने मेरे मतलब बाज़ार से जो शहर से आते हैं ना, तो उस साइड से जब गांव में प्रवेश करते हैं, गांव का जो मेन रास्ता है वहाँ पे भी पहला आम का बाग पड़ता है, और यहाँ पे भी
जब गांव से बाहर निकलते हैं तभी आम का ही बागीचा मिलता है। तो इसमें बहुत कच्ची कच्ची सी बड़ी बड़ी सी आमें आ रही थी, बहुत अच्छे थे, बच्चों को दिखा रहे थे। तो हम मेरे जो देवर है ना, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी यहाँ पे, क्योंकि गांव के लोग होते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं रोकी। और हमें कल जल्दी से घर भी जाना था, क्योंकि हमारी ननद और नंदोई जी जो है ना, वो स्कूटी से जा रहे थे और घर हम लोग भी आए थे, तो घर भी हमारा ऐसा ही पड़ा होगा, तो इसलिए हम सोचे थे जल्दी से जाएं और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह दे दें घर पे जाके। अच्छे से बच्चे छोटे छोटे से बेडशीट भी बेकार कर देते हैं, तो बेडशीट वगैरह भी डाल दें। और यहाँ पे जो है ना, ये कलेसर है, यहाँ पे गुड़ बनता है। हमारे यहाँ पे ईख बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ पे गुड़ वगैरह भी बनता है, तो वो यहीं पे बनता है और यहीं पे हमारी जो गाड़ी वगैरह हैं खड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर से बताना हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारा गांव आ गया है, तो हम घूंघट में आ गए हैं अब। बस हम गांव में ऐसे ही रहते हैं, घूंघट करके, पल्लू करके। घर में चाहे कैसे भी रहें, लेकिन गाँव में हम पल्ला करके ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।